ठीक है. So firstly तो भाई, this is the first day of this year, happy new year. With this good vibe, let's start this lecture जो हमने पिछले साल शुरू किया था. काफी लंबा लेक्चर था, तकरीबन 1 साल लग गया इसको पूरा होते होते. अभी भी पूरा नहीं हुआ है, 1-2 लेक्चर और लगेंगे. ठीक है. I know these speeches. So let's start. I don't know why I am clapping. You should do that. ठीक है. But okay. So आज का जो टॉपिक है, थैंक यू तनुष्का, थैंक यू. एग्जैक्टली शिवानी. ठीक है. सो द थिंग इज कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत प्यारा है. आई try to cover it with the in minimum number of slides. Why I'm saying minimum number of slides? क्योंकि अपन point to point रहेंगे. हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे. You already know the things. ठीक है, regarding to it. The another thing, आज हम PYQs करेंगे. जो PYQs रह जाएंगे वो आप, वैसे आपकी तो कोई क्लास ही नहीं है ना इसके बाद? नो मैम. तो हम सारे PYQs करेंगे. न्यू ईयर है ना. मेरी मम्मी बोलती है न्यू ईयर का पहला दिन यानी कि 1st Jan ऑफ एवरी ईयर इज अ ट्रेंड सैटरडे. सैटरडे शनिवार नहीं, ट्रेंड सेट होता है उसमें पूरी साल का. सो लेट्स स्टार्ट. आज का जो टॉपिक है वो है स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग. स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग इज द क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर. लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, इन सब की वेव्स के बारे में. काफी प्यारा सा टॉपिक है ये. बहुत नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कम है बट काफी यूजफुल है. और ये वेव्स यहाँ पे जरूर लिखा हुआ है, लेकिन ये वेव्स जैसी नहीं होती हैं. ठीक है, आयरॉनी है इस चैप्टर की. लेट्स स्टार्ट. दिस इज okay, this is something that we have accomplished. Let's come to this slide. You have already familiar to this one कि पिछले 5 सालों में 1-3 क्वेश्चन पर ईयर. इसका मतलब है कि तकरीबन आप 4 से लेके 12 मार्क्स तक का एक आइडिया इधर से निकाल सकते हो. ठीक है. सबसे पहले रिवीजन असेसमेंट करते हैं. ये क्वेश्चंस मैंने ही आपको दिए थे लास्ट क्लास में सॉल्व करने के लिए, बट उसके बाद बहुत सारी इवेंट्स में तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपने नहीं किए हैं. ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम है, आप अभी सॉल्व कीजिए. 2008 का ये PYQ है. एक बार मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ, इनकेस आपको ब्लर लग रहा हो. मेरे को तो क्लियर दिख रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है 2 periodic waves of intensities I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of the maximum and minimum intensities is Imax, I minimum. इन सब की बातें हुई हैं. Imax या I resultant की एक्सप्रेशन की बात आपके साथ मैंने की है. ठीक है, तो जिस बच्चे ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला इंपॉर्टेंट डिस्कशन सुना था वो बच्चा ये ट्राई कर सकता है. ठीक है. आई एम गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इट्स 1911 राइट नाउ. 1912 तक आप सॉल्व कर दीजिए. मैम आपका तो बर्थडे भी आ रहा है ना. Never forget the date. Good evening, ma'am. Good evening, Preeti. 18th Jan. Yeah. Ma'am, Happy New Year. Same to you, beta. मैम आपको खुशबू मैम का बर्थडे पता कब आता है? रिकॉर्डिंग में नहीं पूछना था. मेरे मैम अभी मत बताना, क्लास के बाद बता देना. पता तो मुझे है, बस मैं रिकॉर्डिंग में बताना नहीं चाह रही. यस मैम. चलिए, समय समाप्त हो चुका है. देवियों और सज्जनों, क्या कह रहे हो मैम? हम नहीं हैं. ऐसे ही बता दो शिवानी बेटा. हैंड रेज कर रखा है आपने. बताओ बच्चे. सॉरी, बताइए शिवानी. ऑप्शन बी
ओके तेजल, राइट? बोलो बेटा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो तेजल? आवाज थोड़ी तेज करके बोलो। तेजल बी। डिम्पल? इट्स सृष्टि। ओ हाय सृष्टि। ओके। डिम्पल डिम्पल डिम्पल, अच्छा आप सिर्फ हाय बोल रहे हो डिम्पल? हेलो डिम्पल। अच्छा आप ऑप्शन दे रहे हो, ऑप्शन बी। ओके, सो यस इट्स करेक्ट, इट्स ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बहुत सही आपने बोला। और जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी उन प्यारे बच्चों के लिए एक बार मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं। हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो रेशियो देखा था वो कुछ ये देखा था एक्सप्रेशन, राइट? अभी बोल रहे हैं आपको कि आप मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। एक बात बताओ, मैक्सिमम ये है भाई, यहाँ पे cos फाई भी होता था ना, तो अगर cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो अगर मैं आई मैक्स कैलकुलेट करूं इट वुड बिकम i1 प्लस i2 और प्लस का 2 अंडर रूट i1 i2। इज दैट ओके? यस मैम। अगर मैं आई मिनिमम कैलकुलेट करूं तो देन इट वुड बी i1 प्लस i2, यू विल पुट cos phi as -1 and you will get i1 as under root 2 i1 i2. Okay, now they are asking about the sum of these maximum and minimum intensity, so for that you need to add it. So I max plus I minimum, it would become 2i1 within bracket, I mean like this, because under root i1 i2 multiplied by 2 is going to eliminate in when you add these two equations. Is that okay? Is it her? Yes ma'am. That's cool. Let's come to the question number 2, which is also a PYQ of 2001. It goes like this: two waves having equation x1 is equals to a sine omega t minus kx plus phi 1 and x2 is equals to a sine omega t minus kx plus phi 2. If in the resultant wave the frequency and amplitude remain equal to amplitude of superimposing wave, the phase difference between them is. फेज डिफरेंस आपसे निकालने बोला है और बहुत ही सिंपल चीज को काफी थोड़ा सा मतलब लाइक घुमा फिरा के इन्होंने बोल दिया है। बात यह है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो एक ए ही है, मतलब दैट इज द कॉन्सेप्ट। आप लोग 30 सेकेंड लो, सॉल्व करो, उससे पहले कोई आंसर नहीं करेगा, अदरवाइज आपको पता ही था कि क्या हो जाएगा। या तो 7:15 हो रहे हैं, 7:15.5 तक कर लो। टाइम इज अप। तो मैं पूछती हूँ, आप लोग सिर्फ तभी बताना जिनमें आपका नाम बोलूं। लेट्स स्टार्ट विद डिम्पल। यस बेटा। डिम्पल डिम्पल डिम्पल, ऑप्शन बी। ओके, एंड तनिष्का? And fourth option. Okay, Tejal, which means Srishti, option B. Shivani? Hey, Shivani, option B. Okay, that's cool, that's cool. So maximum votes option B की तरफ है और हम बहुमत के साथ हैं। ऐसा नहीं, आप लोग गलत होते तो मैं बहुमत के अगेंस्ट जाती, बट आप लोग सही हो, इट्स ऑप्शन बी। लेट्स कैलकुलेट हाउ। देखो, आपके पास एक्सप्रेशन है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने का, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi, राइट? एंड यहाँ भी स्क्वायर आता है। अब इस क्वेश्चन में देखो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos phi, राइट? यू कैन cos स्क्वायर phi हो जाएगा, है ना? यू कैन टेक 2a स्क्वायर कॉमन, तो इट वुड बिकम 1 प्लस cos phi, राइट? 2a1 a2 cos स्क्वायर phi, एक मिनट, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नो नो, इट इज cos phi ओनली, राइट? ये आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। अब अगर मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए तो उसको ऐसे कर देते हैं, है ना?
पर चलो हटा ही देते हैं, ऐसे काम कर देते हैं, ज्यादा स्क्वायर में सही रहता है ना। तो इन्होंने देखो क्वेश्चन ही क्या बोला कि अगर रिजल्टेंट वेव का जो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है सुपर इम्पोजिंग वेव्स के, तो बेसिकली आप यहाँ पे ए हटा दो, ऐसे लिख दो, राइट। तो आप लोग को समझ में आया हम क्या करने वाले हैं, हम ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे एंड यू विल गेट 1/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos phi. नाउ यू विल गेट -1/2, क्योंकि ये 1 इक्वल्स टू के इधर वाली साइड आगे माइनस का हो जाएगा, यू विल गेट cos phi. बेटा अगर खाली पॉजिटिव 1/2 होता देन यू कैन गो विद द ऑप्शन डी, बट सिंस इट इज माइनस ऑफ 1/2 देन pi would become 2π/3, right? Right. Yes, ma'am. Cool. Let's come to question number 3. ये 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगी, लेकिन पहले आप मेरे को एक बात बता दो कि क्या इसका आंसर है। और अभी हो रहा है 18.5 तक बता देना, मैं अपने मन में 30 गिनूंगी, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी। टाइम इज अप। सो शिवानी नहीं, तेजल मीन्स सृष्टि। सृष्टि आप बताइए। ऑप्शन बी, ओके। तनिष्का? Ma'am, second option. ओके। शिवानी? शिवानी ओह, बी ऑप्शन। नहीं आंचल, अभी तो ये रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन देखो, रिवीजन असेसमेंट, फिर मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगी, उसके बाद अपन कॉन्सेप्ट करेंगे। You don't like questions? Okay. देखो आप लोग बिल्कुल सही हो, इट्स ऑप्शन बी। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार आपको वही प्रिविलेज देगा, मतलब इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है, 3 बात सीख लो। देखो ये जो फेज डिफरेंस है ना, इट कैन बी 0, इट कैन बी पाई एंड इट कैन बी π/2, ठीक है। π/2 में फिर से आपके 2 रास्ते खुलते हैं। एक आता है कि अगर एम्पलीट्यूड सेम है, और एक आता है कि एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। तो बेटा जब एम्पलीट्यूड सेम है तब यू विल गेट सर्कल, जो इस केस में हुआ, क्योंकि देखो यहां भी ए था और यहां भी ए था। जब एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो यू विल गेट इलिप्स, ठीक है। और जब भी आपको ये 0 या पाई मिल रहा है तो यू विल गेट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओके। Yes. दिस इज द कॉन्सेप्ट, तो आप ऐसे ध्यान रखना, बस इसकी डिटेलिंग में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ना हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, मतलब लिटरली आप 2 वेव क्रिएट कर सकते हो डिजिटली, ठीक है, CRO पर। और मैं इसलिए इतना बता रही हूँ क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने करा है, ठीक है। ऑसिलेट कराते हैं, लिसाजिस फिगर बोलते हैं इसको, जहां पे हम नेट रिजल्टेंट पाथ को फॉलो कराते हैं। लिसाजिस फिगर्स बोलते हैं, CRO होता है, ठीक है ना। उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वेव्स एंटर कराते हैं और फिर हम उनको सर्कल, इलिप्स, ये सब बनता हुआ देखते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू एक्सपेरिमेंटली। अब जिन बच्चों ने कल का क्लास मिस किया था, कल का मतलब जब भी कभी क्लास हुआ था, तो एक बार फटाफट से ये वाली चीज सुन लेना रिकैप में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई बच्चा बिल्कुल अभी आया है, दैट्स गुड। टाइमिंग। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि जब भी कभी 2 वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, मिलना, इंटरफेरेंस होना, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो कहानी क्या है कि वो पार्टिकल कैसे आगे बिहेव करेगा, ठीक है। मैम वैसे लास्ट क्लास की मेरे को PDF नहीं मिली थी बिटली पर। ओके, दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट हैपन, आप एक बार चेक करो, पक्का होगी। ओके मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक सेकंड बेटा। लेट्स कम टू द पॉइंट। देखो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें 2 काम हमने करे थे। भाई बच्चे अभी कैसे आ रहे हैं सो सोकर, आई आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आते रहो, आप ही की क्लास है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमारे पास 2 काम हुए थे।
मैंने आपको बोला था हेलो कि मैम, हेलो बेटा, क्या हाल चाल? मेरे को वो जिंगल बेल वाला साउंड सुनाई दिया था बैकग्राउंड में। कौन सा वाला बेटा? वो क्रिसमस पे जो सॉन्ग नहीं प्ले करते। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल Yes. ऑल द वे। इसके आगे मुझे आज तक जीवन में नहीं आया। चलिए, यहाँ पे मुझे देखो एक पॉइंट था कि मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए या मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। मैं आपको बोला था कि सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इसी भावना से होते हैं कि आप मैक्सिमम इंटेंसिटी गेन करो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रहे हमारा इंटरफेरेंस। ठीक है, याद है ये शब्द? यस मैम। और अगर वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो मिनिमम मतलब सिचुएशन आ रही है। इसके लिए तो हमने पूरा सेटअप करा ही नहीं था, मतलब ऐसा मैं सिर्फ नाम से कनेक्ट करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने बोला था कि आई मैक्स आप कैसे लोगे। अभी मैंने आपको पूरा वो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन बताया था ना, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 अंडर रूट I1 I2 मल्टीप्लाइड बाय 2 cos phi। cos phi पे सारी कहानी मैटर करती है। तो अगर मुझे आई मैक्स चाहिए तो सिंपल सी बात है कि cos phi को 1 होना पड़ेगा। अब phi कब कब 1 होता है बताइएगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली phi can be 2 and pi and n could be 0, 1, 2, right? यस मैम। Right. Let's come to I minimum. भाई आई मिनिमम की बड़ी सिंपल सी कहानी है। वो कहता है कि भाई हमको मिनिमम होना है तो cos phi को आप 0 कर दो, सॉरी -1 कर दो। हमने कहा cos phi भाई तुम -1 कब होते हो? तो उसने बोला पाई पे होता हूँ, 3 पाई पे होता हूँ, 4 पाई पे, सॉरी 5 पाई पे होता हूँ। ठीक है, तो हमने कहा ओ तो तुम तो 2n-1 पाई पर होते हो। उसने बोला सही पकड़े। फिर हमने बोला कि तो वैल्यू 1 2 3 रख सकते हैं। कहते हैं ओके। अब आपके पास ये जो फाई आया है, दिस इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस, राइट? राइट 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 राइट। यस मैम। Yes, ma'am. फेज डिफरेंस से रिलेटेड एक और क्वांटिटी आपके पास थी, क्या थी वो? बोल दो प्लीज बोल दो। Intensity. नो, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस से मिलता जुलता कुछ तो था। अगर तुम मेरे सामने अभी होते। Destructive interference. नो, अगर तुम लोग मेरे सामने होते और मैं तब तुमसे ये पूछा होता, समझ रहे हो क्या होता? फेज शिफ्ट। ना? अब तो मैम भाई जो आपने शब्द पहले पढ़ा था स्टार्टिंग Ma'am, में, hint दे दो. फाई इज वो इक्वल भी टू थीटा। नोप, वो भी कुछ डिफरेंस जैसा होता है। डिफरेंस इन फेज एंगल। ओमेगा डेल्टा टी। जब तुम बोलोगे तो मैं मेरा एक्सप्रेशन चेंज होते दिख जाएंगे, बोलते रहो। अरे बोलो तो सही। क्या बेटा चिंकी? A sin omega t minus kx. Ma'am, K delta X. नाम नाम बोलो नाम। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू Phase difference for चेंज different इन particles. एक्स। ए somebody wrote it। चिंकी चिंकी आप माइक ऑन करके बोलो बेटा प्लीज। Path difference. दैट्स कूल चिंकी। युगो तक याद रखा जाएगा कि तुम लोगों ने आज क्या किया। मैम फेज आप ये डिफरेंस। पूछ रहे थे। कितनी छोटी चीज पूछी ना मैंने, कितनी छोटी चीज पूछी। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरे को, अरे तुम बच्चों सुधर जाओ। फेज डिफरेंस इज डेल्टा फाई, पार्ट डिफरेंस इज डेल्टा एक्स। मैंने आपको बताया था कि कुछ और याद रहे ना रहे, आपको वो वेव वाली कहानी याद रहती है, तो वहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो कितनी बार भी। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये एक्सप्रेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं भूल सकते, ये नाम नहीं भूल सकते। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? दिस इज योर फेज डिफरेंस एंड दिस इज योर पार्ट डिफरेंस। कूल। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। दो तरीके के हम एंड पढ़ेंगे, एक होता है फ्री एंड, एक होता है क्लोज्ड एंड।
एक मिनट. Yep. So what I'm saying कि we have two kinds of end. One is free and the other one is closed end या fixed end. ठीक है, तो पहले फ्री एंड देखते हैं. बड़ा प्यारा सा होता है ये. देखो जैसे कि अब बड़े ध्यान से कहानी सुनते रहे ना, कहानी स्टार्ट हो चुकी है. अभी फिर कहो, ऐसा कोई हमने पल्स क्रिएट किया, ज्यादा गंदा बन गया है. हमारे पास कोई रस्सी है, ठीक है, ये रही, ऐसा एक पल्स हमने दिया हुआ है ये, ठीक है. इसको मैंने एक फिक्स्ड एक एंड से टाई किया हुआ है, लेकिन ये दूसरा एंड तो ओपन है ना, दूसरा एंड तो फ्री है ना, दिस वन, राइट. तो ये जो वेव है, ये जो पल्स है, ये इस तरीके से पॉजिटिव एक्स में जा रही है. ये यहां लड़ी और वापस आ गई. एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप लोग? क्या बोला है? ऐसा बोला है कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ. तो बेसिकली ये जो पल्स है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रही है, लड़ेगी वापस आ जाएगी, लड़ेगी वापस आ जाएगी का क्या मतलब है? मतलब कि यही जो रस्सी है आपको, अरे भाई एक सेकंड रुको, बस एक सेकंड. यही जो रस्सी है ना, ये आपको ऐसी ही दिखेगी, यही आपके पास एंड होगा, ठीक है. लेकिन इस बार ये जो पल्स है ना बेटा, ये पल्स इस बार आपका इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव एक्स. यस. और ये इस बार देखो आप ध्यान से, ये पलटा नहीं है. मतलब कि दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव एंड दिस इज ऑल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव. हम कंसिडर करेंगे देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एंड इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी तो बेटा आप बोलोगे कि एम्पलीट्यूड सेम है. दिस इंसिडेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है. यस. ओके, तो इसका रीजन हो गया एम्पलीट्यूड इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट रिफ्लेक्टेड. जरा मुझे एक्सप्रेशन लिख के दिखाना भाई, इसकी क्या क्या आएगी. मुझे आप पहले y इंसिडेंट लिखकर दिखाओ, फिर मुझे y रिफ्लेक्टेड लिखकर दिखाओ. कम ऑन, मतलब मुझे बता देना, लिख के तो आप नहीं दिखा पाओगे. एक बात बताओ, मैंने आपको लिखा था ना कि y किसी भी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, y is equals to a sin kx minus omega t. यस मैम. यहाँ पर a sin, since it is moving in the positive x direction, so you will write minus over here. ठीक है, किसी की न्यूज आ रही है. रिफ्लेक्टेड हो जाएगी sin kx plus omega t. Why I am using positive over here? Since this wave is moving in negative x. Is that okay? Equation समझ में आई? ठीक है. अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव. इसमें दो केसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर दो केस हैं. पहला केस लिखते हैं, ट्रांसमिशन इज लाइक कि आगे वेव जाए. मैम एक सेकंड के लिए पीछे वाली स्लाइड दिखाना. ओके, जब हो जाए तो मुझे एक बार थम्स अप हो दे गया देना. मैम, हो गया. हो गया, दैट्स कूल. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, और इसमें हम पढ़ेंगे दो केसेस. एक सेकंड रुकना बेटा. सबसे पहले केस नंबर 1, ये होता है रेयरर टू डेंसर, ठीक है. अब रेयरर टू डेंसर का मतलब क्या है? अभी रेयरर का वो फील है जो आप यूजुअली लेते हो. आप समझते हो कि जो पतला सा है वो रेयरर है, जिसमें ज्यादा मास है दैट इज डेंसर. लेट्स फील इट. हम कह रहे हैं वही मान लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है. एक मिनट रुको. एक रस्सी आपके पास ये ऑरेंज वाली है और उसके बाद आपके पास एक रस्सी पिंक वाली है. तो जैसे कि बनाने की कोशिश की गई है कि जो ऑरेंज वाली है वो पतली है, पिंक वाली मोटी है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, ऑरेंज वाली को हम पल्स देंगे, पल्स क्रिएट करेंगे उधर. तो ये कुछ हो जाएगी आपके पास इस तरीके से, ऐसे, ठीक है. सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वन. ये हमने रिफ्लेक्ट किया है और ये आराम से ऐसे ही अभी रखी हुई है. फिर हमने क्या किया, देखो जब ये लड़ेगी, लड़ते लड़ते वहां तक पहुंचेगी तो होगा क्या, अब इसका कुछ पोर्शन तो वापस आएगा, है ना, कुछ पोर्शन तो इसका वापस आएगा.
और बेटा कुछ पोर्शन आगे ट्रेवल कर जाएगा, यस और नो? यस मैम। और क्योंकि अच्छा एक चीज और यहाँ पे अपना इस केस को ऐसे ही ध्यान रखना कि एक तो वापस आना है इसको, लेकिन इस बार पलट कर आइए क्योंकि ये हैवी एंड से लड़ी है, वो पटक के वापस मारेगा। और दूसरी चीज कि कुछ पार्ट इसका आगे ट्रेवल कर जाएगा ऐसे। मैम ये पलट कैसे गई? क्योंकि बेटा ये एक किससे, एक हैवियर या डेंसर मीडियम से मिली है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सेंडिंग इट, दिस इज योर एम्पलीट्यूड इंसिडेंट, और ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड, और ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड, और ये इस तरीके से मूव कर रही है। इस बार पलट गई, पिछली बार फ्री एंड था तो वापस उसी डायरेक्शन में आ गई थी। फ्री एंड को आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि आपने यहाँ पे एक रिंग डाला हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये वेव रिंग पर पहुंचेगी, रिंग ऊपर जाएगी और फिर से डिस्टरबेंस वापस से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे इमेजिन कर सकते हो। अब मुझे इस सिचुएशन में आप वाई इंसिडेंट, वाई रिफ्लेक्टेड और वाई ट्रांसमिटेड, इन दोनों का तीनों का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, क्या आएगा। आई गेस इस बार ए इंसिडेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ ऐसे लिख सकते हो। व्हेन इट कम्स टू रिफ्लेक्टेड वन तो ए आर साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव एक्स में है। अच्छा एक चीज और होगी, रुको, ये माइनस का और आएगा, राइट, क्योंकि इस बार ये पलट गया है, ठीक है। ट्रांसमिटेड के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका केस नंबर 1। हाँ जी बेटा। मैम ये किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है ना? बेटा नहीं, आप ध्यान से देखो, ये जो दो रस्सियां हैं इनका मास पर यूनिट लेंथ डिफरेंट है। जिसका मास पर यूनिट लेंथ हैवी है उसको अपन डेंसर बोल रहे हैं, जिसका मास पर यूनिट लेंथ लाइटर है दैट इज द रेयर मीडियम। इज दैट ओके नाउ अनम? ओके मैम, यस मैम। ओके हाँ जी शिवानी। मैम AI और AT में नेगेटिव आएगा? AI is going to be पॉजिटिव क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स में है, पॉजिटिव वाई में है, राइट, मतलब यू नो पॉजिटिवली आप उसको अपराइट है वो। बट जो AR है वो डाउनवर्ड है, वो नेगेटिव वाई में मेजर हो रहा है, इसलिए मैंने वहां पे नेगेटिव साइन पुट किया है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि ऑलवेज कंसिडर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमेशा डायरेक्शन में सॉर्टेड रहोगे, ठीक है। मैम जो इसमें टॉप मोस्ट वाला Y लिखा है वो आपने नॉर्मल Y लिखा है ना? इंसिडेंट इंसिडेंट। हाँ वाई आई लिखा है ना, देखो आई इज इंसिडेंट, आर फॉर रिफ्लेक्टेड, टी फॉर ट्रांसमिटेड। इज दैट ओके? यस मैम, मुझे वो डॉट लग रहा था। ओके चलिए अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड है डेंसर टू रेयर, ठीक है, डेंसर टू रेयरर। अब हम क्या करेंगे, जिसका मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा उसको आगे टाई कर देंगे, राइट, ऐसे, और जिसका मास पर यूनिट लेंथ कम होगा उसको बाद में टाई कर देंगे, चलेगा? इस तरीके से बोलो। यस मैम। अब आप पल्स दो किसको, जो हैवी वाला है, तो ये आपने इंसिडेंट पल्स दी, ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्मल। अब जब ये पल्स बेटा आगे जाएगी तो ये लड़के वापस आएगी, लेकिन एक बात बताओ, ये तो डेंसर से रेयर से लड़ रही है ना, तो जब ये रेयर से लड़ेगी तो ये पलटेगी नहीं, ऐसे आ जाएगी, ठीक है, और कुछ पोर्शन इसका ट्रांसमिट कर जाएगा। इज दैट ओके? बोलो बोलो बोलो। यस मैम। Okay, so this is your incident amplitude, this is your reflected amplitude, and this is your transmitted amplitude. I think अब हमको तीनों एक्सप्रेशन लिखनी चाहिए, ठीक है? Yes, आप यहाँ पे लिखो और मुझे बताओ क्या आएगा।
मैम ये कंप्लीट ट्रांसमिट क्यों नहीं हुई पल्स? बेटा रिफ्लेक्ट होना, देखो हर चीज ना, ये एक्सपेरिमेंटली चीज फाइंड आउट की गई है कि जब भी कभी किसी सरफेस पे लाइट भी पड़ती है, देखो लाइट वेव, साउंड वेव, वी नीड टू कंसीडर बोथ ऑफ देम, तो लाइट का थोड़ा बताना इजी होता है, तो उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कभी वाटर में एक पेंसिल डुबाओ और उसके ऊपर ऐसे खुद को खड़े होकर देखो, तो आपको अपनी शेडो भी दिखाई देगी और पेंसिल टूटी हुई भी दिखाई देगी। तो टूटी हुई दिखाई दी क्योंकि लाइट ट्रांसमिट कर गई, और आपको अपनी शेडो दिखाई दी क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन दोनों होता है, दिस इज द नेचुरल फिनोमेना। तो मैम ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होगी। इंसिडेंट हो जाएगी आपकी ऐसे साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक बार मैं जरा इसको डायरेक्शन और दे दूं कि इस तरफ पॉजिटिव एक्स, इस तरफ नेगेटिव एक्स, और ये इस तरफ पॉजिटिव एक्स। ठीक है, अब Ma'am, आप मुझे next रिफ्लेक्टेड value- का बताओ। ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। के एक्स प्लस, क्योंकि नेगेटिव में जा रही है। हाँ यस मैम। मैम प्लस ओके। हाँ, यहाँ पर ओहो मैम ने बता दिया पहले। ठीक है मम्मी ए आर क्या है? बेटा, AR इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड AT इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। यहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि अब वो फ्रैक्शनल हुआ है, डिवाइड हुआ है। पहले अपने फर्स्ट केस में जब फ्री एंड था तो हमारे पास ये प्रिविलेज था कि हम दोनों के एम्पलीट्यूड सेम ले सकते थे, बट हमने ये प्रिविलेज इन दोनों केसेस में खो दिया, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और ट्रांसमिशन भी हो रहा है। इज दैट ओके? यस नाउ द Ma'am? क्वेश्चन इज, हाँ जी बच्चे, मैम डेंस वाले में जो ये हमारी इम्पल्स है ये ऊपर से क्यों आई नीचे से क्यों नहीं? मतलब अच्छा ओके, ये कुछ इस तरीके वाला केस हुआ भाई, ये ज्यादा डेंसर था इन कंपैरिजन टू दिस रिंग, है ना, तो वापस वैसे आ गया। आप खुद से सोचो इसको ना, एक चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल से सोचते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रक साइकिल का ले लेते हैं, ट्रक और साइकिल का एग्जांपल। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे साइकिल ट्रक में जाके लड़ रही है, ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि वेव है इसलिए ट्रांसमिटेड पोर्शन आपको समझ थोड़ा सा फील होने में दिक्कत होगी, बट रिफ्लेक्टेड का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ रिफ्लेक्टेड का समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो एक साइकिल लड़ी जाके ट्रक से, ट्रक इज हेवियर ना, तो ऐसे जाके लड़ी, बूम करके वापस, ना ऐसे पलट गई, इमेजिन कर लो। ठीक है, अब जब ट्रक आके लड़ेगा क्या ही फर्क पड़ेगा ट्रक को? ये देखो आदमी आराम से जाएगा आगे, शांत भी खड़ा हो तो भी वो जाएगा, नहीं जाएगा आगे? यस वैसी वाली सिचुएशन, राइट कोमल? यस मैम। यस, थोड़ा सा ट्रांसमिशन इसको फील करना दिक्कत देगा, बट रिफ्लेक्शन आप इस एग्जांपल को करके समझ सकते हो, चलेगा? यस मैम। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ टू राइट दीज एम्पलीट्यूड्स। तो मैं आपको एक छोटा सा बस तरीका बता रही हूं, हम इसका डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, बस जस्ट फॉर कॉन्वर्सेशन से अपन इसको कर लेते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि येलो वाला मासिव है और पिंक वाला लाइटर वेट वाला है। ठीक है, लेट्स से लाइटर वेट में v1 स्पीड है वेव का और इधर v2 है। ठीक है, v1 स्पीड है लाइटर वाले में, v2 स्पीड है येलो वाले में। अब आपसे मैंने पूछा कि बेटा मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप दे दो। ठीक है, तो रिजल्टेंट सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालेंगे, अपन डायरेक्शन केसेस के अकॉर्डिंग ले लेंगे। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेते हैं उसे। ए आई आप हमेशा, मैं चलो यहाँ पे लिख भी दूंगी AR AI AT क्या है, आपको दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल AR समझ में आया, मैंने मॉड लगाया क्योंकि मैं डायरेक्शन नहीं बताना चाहती इस फॉर्मूले से, डायरेक्शन आप खुद कॉन्सेप्ट वाइज निकालोगे। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमको तो ट्रांसमिटेड और बता दो, तो ट्रांसमिटेड बताने का तरीका है 2v2 v1 प्लस v2 ऐसे ऐसे, और अगेन इसका आप लगा दोगे मॉड्यूलस। इज दैट ओके? मैम ये आया कैसे? सी अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि आया कैसे, कोई नहीं पूछेगा। कोई आपसे यही पूछ ले तो बड़ी बात है, ठीक है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, उसको डिस्कस करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, अदरवाइज कोलिजन से थोड़ा फील हो सकता है ये चीज। ओके ओके, तो AI हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। फिर आपके पास आएगा AR, ये हो जाएगा
एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, फिर आपके पास तीसरी चीज है यहाँ पर कि AT बता दीजिए, विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। ओके बेटा, यस मैम। ठीक है। अब अगर आपको इतनी सब चीजें समझ में आती हैं, आपको रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन समझ में आता है, तो वी कैन मूव फर्दर। चले? यस मैम। Okay, let's start. So, standing waves. कोई स्टैंडिंग ओविएशन नहीं मिल रहा है, खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बड़ी अजीबोगरीब टाइप की वेव्स हैं ये स्टैंडिंग वेव्स। नाम इनका वेव्स है पर हरकतें नहीं है इनकी वेव्स वाली। नहीं, मैं सच में बोल रही हूँ। अरे तुम हंस। एक बात बताओ, वेव्स क्या होती हैं? आप मुझे बताओ, वेव्स क्या होती हैं? मैम लहरें। आपके इस बात से मुझे एक वीडियो याद आई, एक उस ऐप की जो बैन हो चुकी है इंडिया में, दैट 1 मिनट वीडियो वाली ऐप, टिकटॉक। समझिएगा। तो उसमें से डिस्टरबेंस इन मीडियम कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, और बताओ? एनर्जी भी। यस, फिर से बोलो, एनर्जी का क्या? एनर्जी क्या होती है उसमें? बोलो। काइनेटिक एनर्जी वेव। एनर्जी का क्या रोल था? मैम एनर्जी ट्रांसफर होती है। ट्रांसमिट होती है। यस, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये आपने स्टैंडिंग वेव का मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताया, बट यहाँ पे बेटा मैं साफ साफ लिख रही हूँ, नो एनर्जी ट्रांसफर। मैम इट मींस इसमें कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन नहीं होगा। देखते हैं। और बताओ मुझे वेव के बारे में। मैम पर पहले तो आपने बोला था कि होती है एनर्जी ट्रांसफर। नहीं, वेव्स में होती है बट इसमें नहीं होती। मैं कह रही हूँ वेव्स नहीं है, इसको हम बोल दे रहे हैं वेव्स, बट ये वेव्स नहीं है। दैट्स द पॉइंट। ओके मैम। और बताओ। मैम मास इटसेल्फ ट्रेवल नहीं करेगा। ओके, वेरी नाइस। मैम इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी क्योंकि ये स्टैंडिंग वेव है, नहीं कम होगी। और एम्पलीट्यूड भी कम होगा इसका। एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता। तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला। हाँ, अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं है तो मोमेंटम में ट्रांसफर नहीं करो। मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करना मतलब मैटर ट्रांसफर नहीं करा। वेरी गुड, वेरी नाइस। एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रही। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वेव्स बनती कैसे हैं। दीज वेव्स formed by the superimposition of two waves। ठीक है, दो वेव्स के मिलने की वजह से ये क्रिएट होती हैं। ठीक है, सुपर इम्पोजिशन वेव्स जो हैं ये दो वेव्स के मिलने पर होती हैं। अब एक कहोगे कि उसमें इतनी बड़ी क्या बात है, इतना क्या आप बता रहे हो? दो वेव्स उन दो वेव्स की भी ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन दो वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से हैं कि उसके अंदर वो जो भी दो वेव्स मिल रही हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए। उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। वो सेम मीडियम में ट्रेवल करने चाहिए। ठीक है, अब 1 मिनट यहीं रुको। मैंने बोला कि सेम मीडियम में ट्रेवल करें। सेम मीडियम में ट्रेवल करें मतलब वी सेम। आप बोल रहे हो फ्रीक्वेंसी सेम। अगर ओमेगा वी सेम तो फॉर्मूला कहता है वी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, अर्थात वेवलेंथ भी सेम। यस मैम। तो वेवलेंथ सेम इज अ डिराइव्ड स्टेटमेंट। ठीक है, इसे मैंने उसको अलग कलर से लिखा है। अगर वेवलेंथ सेम हो गया तो यानी कि के भी सेम, के इज वेव नंबर। हाँ जी बेटा। मैम ये एम्पलीट्यूड सेम कैसे समझ नहीं आया, जैसे टू वेव्स हैं। दो वेव्स आ रही हैं, उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है। यानी कि जब आप उनका इक्वेशन लिखोगे तो y1 a sin समथिंग, मैम अगर ये सब y2 a कंडीशंस sin। फुलफिल हुई तो ही वो स्टैंडिंग वेव्स कहलाएगी। तो ही उनके कॉम्बिनेशन से, देखो मैंने वर्ड लिखा है सुपर इम्पोज, ठीक है ना, तो ही उनकी सुपर इम्पोजिशन से आपको एक स्टैंडिंग वेव मिलेगी। स्टैंडिंग वेव इज द रिजल्टेंट ऑफ द सुपर इम्पोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सच क्वालिटीज।
इज दैट ओके? Okay, ma'am. आंचल, आप स्पीड सेम मतलब लाइक ये फैक्ट याद कर रहे हो कि पूछ रहे हो? व्हाट्स द पॉइंट? हाँ जी बेटा, नहीं मतलब दोनों काम हो सकते हैं, पूछ रहे हो। Ma'am, maybe she is मैंने asking. हाँ आंचल देखो, मीडियम सेम है, velocity of wave is depending upon the medium only. अगर आपने सिर्फ एयर 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 रखा है तो लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जैसे ही आपने वाटर कर दिया स्पीड चेंज, पर पूरे वाटर में स्पीड सेम रहेगी। तो जो स्पीड ऑफ वेव है दैट इज मीडियम डिपेंडेंट। तो मैंने बोला जो दो वेव मिलने वाली है वो सेम मीडियम में ट्रेवल करनी चाहिए, अर्थात वेलोसिटी सेम होगी। इज दैट ओके आंचल? हाँ जी बेटा, Okay, ma'am. मैम इसमें न्यू क्या है? क्या बेटा? मैम v इक्वल टू न्यू लैम्डा में न्यू. न्यू इज फ्रीक्वेंसी। ओके मैम. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप नहीं भूलना। ये सब चीजें सेम है लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है कि जो दो वेव्स मिले ना, दे Side मस्ट opposite. दे मस्ट मूव, या ऐसे लिखते हैं, दे मस्ट ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन में करने चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप फटाफट से एक बार ये सारे पॉइंट्स जरा देख लो, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैम इस लास्ट वाले पॉइंट का रीजन बता दो एक बार। अभी हम जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब हम समझेंगे, इसको देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको एक इक्वेशन प्रॉपर एनालाइज करके बताऊंगी। मैम ये के काइनेटिक एनर्जी है। कहाँ पे बेटा? मैम लास्ट पॉइंट में के काइनेटिक एनर्जी है। ना ना ना, इट्स वेव नंबर, k is equals to 2 pi by lambda। ओके मैम। हो गया, चलो आगे बोलो। यस मैम। एक सेकंड जरा हम चार्जर लगा दें लैपटॉप का, वरना क्लास हमारी जो है यही रुक जाएगी। या इट्स डन। ठीक है, सो एक सेकेंड। हाँ जी, ओके प्रीति, सो सॉरी दैट आई कम बैक अर्ली। चलिए, It's okay मैम. यू हैव अ बिग हार्ट। चलिए अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की। ओके देखो, एक वेव ऐसे आ रही है, दूसरी वेव ऐसे आ रही है। समझ गए ना? यस ऐसे, ठीक है, अपोजिट आ रही है। अब ये मिलेंगी और इन दोनों के मिलने से जो है हमको मिलेगी रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव। अब जरा इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कहती हूँ, एक काम करो, आप मेरे को ना इस वाली का इक्वेशन दो। तो y1 हो जाएगा a sin kx minus omega t since it is moving in the positive x direction, right? Right? यस मैम। यस मैम। Okay, यहाँ पर हो जाएगा kx plus omega t. Okay? यस मैम। अब हम सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल पढ़ा था उससे y नेट निकाल लेते हैं, y1 plus y2। अब आप कहोगे कि मैम a कॉमन ले लीजिए और आप इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर हमारी क्लास में जो मैथमेटिशियन बच्चे हैं वो कागज कलम उठा लें, कागज कलम, और फटाफट सॉल्व करें। और जो मेरे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो हंस रहे हो, वो साइन सी प्लस साइन डी ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। इट इज 2 sin c plus d by 2
एंड cos c minus d by 2। ठीक है बेटा, यूज कीजिए इसको और मुझे 1 मिनट के अंदर आंसर बताइए फटाफट से। मैम बेटा साइन सी में आंचल kx साइन माइनस एक मिनट आंचल साइन कभी कॉमन नहीं लेते। साइन थीटा इज एन एक्सप्रेशन, यू कैन नॉट टेक कॉमन साइन कि आप kx माइनस ओमेगा टी kx प्लस ओमेगा टी करके उड़ा दो, ऐसे नहीं करते। ठीक है, हाँ सुहानी अब बोलिए। मैम साइन सी जो है वो हमारे kx माइनस ओमेगा टी ऐसे होगा। मैम 2a sin kx into cos omega t। मैथ्स वाले हो ना, मैथ्स वाले मैम गलत जब है क्या? हमें इसमें मैथ ही करनी थी तो हम मैथ्स ही नहीं ले लेते। क्या प्रीति? मैम जब फिजिक्स में भी मैथ्स ही करनी थी तो मैथ्स नहीं ले लेते बायो की जगह। बेटा मैथ्स का जो प्रैक्टिकल यूज है दैट इज फिजिक्स, ओके। अदरवाइज आप कहाँ यूज करोगे इनका? यहाँ पर आइए। चले भैया, तो लेट्स फाइंड इट। किसी का माइक ऑन रह गया है ना, कितना क्यूट आवाजें आ रही हैं। ए, अब आप इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। c की जगह आप रख दीजिए बेटा, देखो ये, ओ यहां तक नहीं आ सकता, ये, और d की जगह रख दीजिए, देख रहे हो, इसे कहते हैं मास्टर आर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा cos kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास y नेट आ जाएगा बेटा 2a sin यहाँ पे माइनस kx माइनस ओमेगा टी नहीं होना चाहिए था cos के एंगल में। c माइनस d, यस तो c माइनस d, माइनस kx माइनस ओमेगा टी। यस ऑफ कोर्स, ये मैंने छोड़ा तो ताकि आप लोग पहचान पाओ। वेरी गुड, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, इधर से आपको kx kx कैंसिल हो जाएगा -2 ओमेगा टी। यहाँ पे kx बचा, यहाँ पे आपका cos नेगेटिव ऑफ ओमेगा टी बचेगा। लेकिन एक बात याद रखना, cos माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और वहां पे वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास नेट एक्सप्रेशन है। एक बात बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन वेव जैसा है? यस मैम। अच्छा, वेव में साइन kx माइनस ओमेगा टी होता है, इसमें kx अलग फंक्शन के साथ है, ओमेगा टी अलग फंक्शन के साथ है। Yes, दिस इज ma'am. नॉट द इक्वेशन ऑफ वेव। तो ये स्टैंडिंग वेव्स आर नॉट द वेव्स, मैथमेटिकली भी प्रूव हुआ। इसको अब एनालाइज करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को, हाँ जब बेटा, स्टैंडिंग वेव्स वेव नहीं है तो हमने इसके पीछे वेव क्यों लगाया? हमें कौन सी हेलो, साइंटिस्ट ने इन्वेंट करी है? ये ऑब्जर्व हुई एक्सपेरिमेंटली, अब नाम तो ऐसा सच नहीं पता। एक अच्छी चीज है, सोच लगाना आप लोग। उनके घर पे जाके प्रोटेस्ट करेगी इसलिए। क्लास है ये, ठीक है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव का एनालिसिस आपके सामने अब हम करने वाले हैं। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे ना आप इस चीज के लिए रिजिड मत हो ना कि मैम साइन के साथ kx ही आना चाहिए, हमें तो ओमेगा टी दे देते हैं इसलिए हमने तो उसको स्टैंडिंग वेव नहीं माना। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये हो सकता है y नेट हो जाए आपका 2a cos kx sin ओमेगा टी, दैट इज ऑल्सो ओके। हो सकता है -2a sin kx cos ओमेगा टी हो जाए, वो भी सही है। हो सकता है 2a sin kx sin ओमेगा टी आ जाए, हो सकता है 2a cos x cos ओमेगा टी आ जाए। बट अगर ऐसी फॉर्म आए ना तो आप समझ जाओ वो स्टैंडिंग वेव है। कभी भी ये मत सोचना कि यही स्टैंडिंग वेव है। दिस इज ओनली वन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव, देयर कुड बी मेनी फॉर्म्स। ठीक है, यस ओके, ओके दैट्स मैम। वेरी कूल। चलिए अब इसको ना ग्राफिकली एनालाइज करते हैं। y नेट के ये वैल्यूज है बेटा। ये जो ओमेगा टी है दिस इज नथिंग बट 2 पाई बाय कैपिटल टी ना। यस यस मैम। ठीक है, अब चलो एक फोटो बनाएंगे, बड़ी प्यारी फोटो होगी, उसको आपको समझना है और उससे आपको स्टैंडिंग वेव का जो फील आएगा ना
मतलब आई कैन गारंटी यू कि दिक्कत नहीं होगी फिर। ग्राफ यप, मजेदार ग्राफ बनेगा भाई। आपको कलरफुल। तो हाँ, और आपको तो पता है कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी है। हम स्लाइड्स के अंदर ग्राफ ज्यादा अच्छे लगते हैं, कॉपी पे बनाने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते फिर। मैं तो कॉपी भी अच्छा बनाती हूँ। राइटिंग और ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए बेटा, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैम ड्राइंग तो बचपन से ही छोड़ दी थी, और राइटिंग तो क्या कभी ही। अच्छे नहीं थे। यस ओके, आई विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर राइटिंग। यस मैम, प्लीज हेल्प मी। अब तो टाइम ही नहीं मिलता राइटिंग इम्प्रूव करने का। आई विल हेल्प यू ना, डोंट वरी। बस बायो की बुक को नोटबुक में छाप लो, इम्प्रूव हो जाएगी राइटिंग। आइडिया तो बहुत है आप लोगों के पास, कमी नहीं है। मेधावी छात्र। बस छात्रा है। इम्प्लाई करना नहीं आता। तुम्हें लगता होगा कि आई एम एंजॉइंग दिस कॉन्वर्सेशन, दैट इज ट्रू। आई रियली वेट योर क्लास कि आप लोगों की क्लास कब आएगी, कब हम ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। मैम आपका एक वो भी तो है डीसीपी वाला बैच। याद मत दिलाया कर मेरे को उस प्यारे से बैच की। बहुत अच्छा। मजा आता है आपको इसमें? क्या बेटा? मैम उस बैच में मजा आता है या फिर इस वाले बैच में? बहुत ज्यादा उस वाले बैच में। जो कंफर्ट लेवल है मेरा ना, बहुत मजेदार है वो है। और मैम आप लोग बैच में उनके साथ भी मजा आता है। तुम्हें लगता है मैं मजे के लिए पढ़ाती हूँ क्या है? कैसी बातें करा रहे हो रिकॉर्डिंग में? सारे ही बैचेस अच्छे हैं, सबके साथ मुझे अच्छा लगता है पढ़ाकर। That is a diplomatic answer, ma'am. यप, सीखा है मैंने नया नया टीचर्स एसोसिएशन में रहकर। बट आपने बताया था कि आपको 12th वाला बैच ज्यादा अच्छा लगता है पहले। अब हम पुराने हैं। डीसीपी वाले भी अच्छे लगते हैं। हाँ। मैम के लिए पहले डीसीपी वाला है, फिर 12th वाला है, फिर हमारे वाला है। अरे ऐसे नहीं है भाई, तुम लोग रैंकिंग यस मैम, सही है। नहीं, आप मेरे को सब बैच अच्छे लगता नहीं है। मैम, आज आपको मैं सही बताऊं फैसला मुझे करना आप, पड़ेगा। मैम आपने सच बता आई दिया। लाइक योर बैच। मैम टॉप आप झूठ मोस्ट, बोल रहे हो। आप एक बार बताओ टॉप मोस्ट में कौन है कि किसके साथ मैं काइनेमेटिक्स सिखाऊंगी आपको, कि वो बच्चे कहाँ हैं इस बैच के। क्यों? क्योंकि आई लाइक दिस बैच लॉट। मैं बहुत वेट करती हूँ इस बैच का। ओ, मैंने मैम आज झूठ किसका तो नहीं चैट बोल एक्सेस रहे। लिया? मैंने किसके व्हाट्सएप का चैट एक्सेस लिया? आपके ग्रुप का। यस लाइक यू। चैट एक्सेस क्यों लिया था? जैसे ही आप लोग टाइप करते हैं अभी लेंगे। मैम बहुत मैंने बोल रहे थे टाइपिंग यार। स्टार्ट मैंने टाइपिंग जैसे स्टार्ट करी थी ना, मैंने एक मैं कहा, मैसेज बंद करो। ऊपर, और जैसे ही मैंने टाइपिंग स्टार्ट करी आपने चैट एक्सेस ले लिया और मेरी बात रह गई। मैम मेरे को यही एक तो मैसेज मेरा करना था बस। और मेरे मन करता, को मेरा मन टैग करता करा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको लिख दूं, देखा टाइमिंग, लेकिन फिर मैंने कहा कि छोड़ दो, बच्चे ही है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ इंस्टेंस लिख रही हूँ। टी इज इक्वल्स टू 0 पे एक फोटो खींची, टी इज इक्वल्स टू t/4 पर एक फोटो खींची, टी इज इक्वल्स टू t/2 पर एक फोटो खींची, टी इज इक्वल्स टू 3t/2 पर एक फोटो खींची, और फिर टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी पर फोटो खींची। अब इन टाइम पे मैथमेटिकली जरा हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल लेते हैं। जब आप यहाँ पे कैप इस टी की जगह देखो, इस टी की जगह में वैल्यूज पुट करनी है, 0 पुट करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा y net इज इक्वल्स टू 2a साइन की एक्स। हाँ जी बेटा, और इसको ऊपर लिख देते हैं। मैम पर अगर cos जैसे cos के साथ अगर kx होगा और sin के साथ ओमेगा टी, तो फिर कैसे होगा? हाँ तो फिर डिफरेंट होगा, फिर आपको जहां टी है वहां पे पुट करना है, क्योंकि आप टी की जगह तो पुट करोगे, एक्स में थोड़ी पुट कर दोगे। तो जो ग्राफ आएगा फिर वो ड्रॉ करो। मैंने आपको बोला कि मैं पर्टिकुलरली इस इक्वेशन को एनालाइज करके दिखा रही हूँ। देयर कुड बी वेरियस इक्वेशंस, ठीक है? ओके मैम। बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं इसमें। एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं टी इज इक्वल्स टू t/4 पर। अब आप इस स्मॉल टी की जगह कैपिटल t/4 रख दो, ओमेगा की जगह 2π/t रखोगे, यहाँ पे कैपिटल टी से कैपिटल टी कट गया और ये π/2 हो गया। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि y नेट आपका 0 आ गया। ये चीजें मेरे साथ जल्दी करनी पड़ेंगी। फिर आप t इज इक्वल्स टू t/2 रखो, अगेन आपने स्मॉल टी की जगह t/2 रखा, ओमेगा की जगह 2π/t रखा, t से t मर गया, 2 से 2 मर गया, cos π इज -1, विच मीन्स आपका यहाँ पे y नेट माइनस का 2a sin kx आया, राइट? अब बात कीजिए t इज इक्वल्स टू 3t/2 की। आपने 3t/2 यहाँ पे रखा, तो ये आपका बना cos 3π/2। बेटा cos 3π/2 इज 0,
ठीक है। एंड फिर आपने कैपिटल टी रखा, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी गया, cos 2 pi is 1, and again you will get y net as 2a sin kx. पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, yes or no? यस मैम। यस मैम। Just draw the diagram now. मैम ये तो हम फिर कर लिया। चलता जाएगा। देखो 2a sin kx is a sine graph. ओह, It will look like this. और मैम जीरो वाला? जीरो वाला एक ऐसा पॉइंट हुआ जहां पर सारे की सारी लाइन रोप जो है वो यहाँ पे ऐसे जीरो पर आ गई, ठीक है। तो मैम यहाँ पे वेव ट्रेवल नहीं कर रही? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द कॉन्सेप्ट। वेव ट्रेवल नहीं कर रही, यही तो मैंने बोला था। हम तो प्रूव कर रहे हैं अपनी बातों को, तो कल को आप मना कर दो। ये हो गया माइनस साइन के एक्स, देखो माइनस है ना, तो माइनस मतलब ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो मैम ये तो वेव की फॉर्म में है ना दिखने में। अरे ऐसे कैसे वेव की फॉर्म में, अभी तुम्हें फील कराएंगे भाई, बस एक बार वेव बन जाए। ठीक है, फिर देखो फिर से जीरो हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन। और फिर से साइन वाला पॉजिटिव हो गया, यानी कि फिर से ऐसा थोड़ा सा, देखो मेरा जगह नहीं है इसलिए ऐसा बना रही हूँ मैं, वरना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनती। ठीक है, इस तरीके का हुआ है। अब इसको एनालिसिस करते हैं बड़े प्यार से, ध्यान से समझो। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स को मैं मार्क करती हूँ, अपन को देखना। जैसे कि ये वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा ऊपर गया, फिर मीन पर आ गया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा ऊपर गया, फिर मीन पर आ गया, फिर ऊपर गया, राइट। और जो इसके आजू बाजू के पार्टिकल्स है, ये भी ये कर रहे हैं। बता दो। आप देखो यहाँ पे जो पार्टिकल सबसे ज्यादा ऊपर है ना, हम जो मीन पोजीशन मान रहे हैं वो मान रहे हैं हम एक्स एक्सिस को, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम लोग मीन पोजीशन मान रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि पहले पार्टिकल सबसे ऊपर गया रेड वाला, फिर मीन पर आया, फिर डाउनवर्ड गया, फिर मीन पर आया, फिर अपवर्ड गया। आप इसके साइड वाला कोई पार्टिकल देखो तो वो यहां से इतना ऊपर गया, फिर वापस मीन पर आ गया, फिर इतना नीचे गया, फिर मीन पर आ गया, फिर ऊपर गया। थोड़ा और आसपास के एलिमेंट्स को सर्च करो। एक ये वाला देखो, ये सिर्फ इतना ही ऊपर गया, वापस आ गया, फिर इतना ही नीचे गया, फिर वापस आ गया, फिर उतना ही ऊपर गया। यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है ना, हर पार्टिकल के पास पूरा एम्पलीट्यूड को टच करने का प्रिविलेज नहीं है, जैसे कि पहले वेव्स में हो रहा था। वेव के अंदर हर एक पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था, जो कि यहां भी कर रहा है, लेकिन वहां पे हर एक पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक टच करता था। यहाँ पे हर एक पार्टिकल के पास वो प्रिविलेज नहीं है, सबकी लिमिट फिक्स्ड है कि रेड वाला पार्टिकल ही सबसे एक्सट्रीम जाएगा, ये ब्लू वाला a/3 तक जाएगा, और ऑरेंज वाला तो और a/9 तक ही जाएगा, बस फॉर एन एग्जाम्पल। समझ रहे हो? यस मैम। तो ये स्टैंडिंग वेव की यूनिकनेस है, जो आपने नॉर्मल वेव में नहीं देखी होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो पार्टिकल और हैं जो बड़ा ही मतलब इनके साथ तो बड़ा ही नाइंसाफी सी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, किससे दिखाएं, इससे दिखाते हैं, या किससे दिखाएं, किससे दिखाएं, ठीक है ऐसे देखते हैं। ये वाला पार्टिकल देखो, ये तो कभी उठा ही नहीं, मूव ही नहीं हुआ, ये तो हुआ है कहीं पे मूव? किसी भी टाइम इंस्टेंट पे देख लो, एक इसको देख लो, ये तो भाई मूव ही नहीं कर रहे, ये तो मीन पोजीशन पे बैठ गए और बैठे ही रहे, उठे ही नहीं। इनको तो मूविंग की भी अलाउ नहीं है। ऐसे पार्टिकल्स को नोड्स बोलते हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स को नोड्स बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो काम है ना, ये यहां पर भी हो रहा है, देखो, है ना, यस ये मैम। बाकी सेगमेंट्स में भी हो रहा है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि हर एक सेगमेंट पे एक नोड है। नोड को आप एक बॉडीगार्ड टाइप समझ लो। ऐसे समझ लो कि ये दो होटल है ना, दो रिजॉर्ट,
कॉम्पिटिटिव वाले होते हैं ना, जिनमें लड़ाइयां होती रहती हैं सामने से कि इसने 2 स्विमिंग पूल बनाए, अपन 3 गड्ढे करके 3 स्विमिंग पूल बनाएंगे, ऐसे वाला। तो ये 2 डिफरेंट डिफरेंट होटल्स हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जो पहला होटल है उसके सारे एम्प्लॉइज, अब देखो हर एम्प्लॉय डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर होगा ना, एक मेन होगा, एक मैनेजर होगा, फिर एक और जो होते होंगे, मतलब होटल वगैरह में, मतलब मेरे को ज्यादा दिमाग है नहीं, पर आप लोग देखो कि जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं सबका, ये तो नहीं है कि ना कि सब बोर्ड मीटिंग में जाके बैठ रहे हैं, भाई सबके अपने अपने एक रोल है, एक लिमिटेड एक्सपोजर है, ये सुनो। यस मैम। तो जो होटल 1 है उसके सारे एम्प्लॉयज एक तरफ भाग रहे हैं कि जैसे ही मैंने टाइम स्टार्ट किया वो सारे ऊपर थे, फिर एक साथ नीचे आ गए, फिर एक साथ नीचे चले गए, फिर एक साथ मीन पर आ गए, फिर एक साथ ऊपर उठे, ये सब एक साथ कर रहे हैं। जबकि जो दूसरे होटल वाले हैं वो एक साथ नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, उनका भी मूवमेंट ऐसे ही चल रहा है। राइट राइट। क्या हुआ बेटा? हाँ यस मैम। ठीक है। सो द थिंग इज कि जो होटल 1 है वो एक साथ जा रहा है, होटल 2 अलग जा रहा है, लेकिन एक बात देखना, होटल 1 जैसे ही ऊपर गया होटल 2 नीचे आ गया, उल्टा कर रहे हैं काम, और ये एक साथ मीन पर आते हैं, फिर अपोजिट, फिर एक साथ मीन पर आए, फिर अपोजिट, ऐसे डिंग 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 यस डिंग 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 डिंग। राइट, निंजा तोड़ी। ऐसे ऐसे डोरारा 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 मैम डोरारा, ये अच्छा था, इससे ज्यादा अच्छे से समझ आया। ये ऐसे 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 वेलकम का एक सीन था, फिर वो ऐसे कहता है कि ये कैसे कैसे इशारे कर रहे थे तुम मजनू भाई को, मजनू भाई नाम था ना उनका, ड्राइंग वाले भैया। कौन सी मूवी? वेलकम 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 वेलकम, जो कहते थे ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया। ऐसे मत दिखाया करो कि सारी मूवीज सिर्फ मैम देखती हैं, तुम लोग भी देखते हो। मैंने भी नहीं देखी, मुझे किसी बच्चे ने बताया था, उसका नाम तनिष्का था। मैम मैं तो कार्टून मूवीज ज्यादा देखती हूँ। दैट्स कूल। चलो अब ये सारी चीजों को हम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपने ये फील किया, एक मिनट रुकिए जरा, सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए क्या था, बताओ आपको क्या लगता है कि ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आपने क्या देखी होगी इस वाली कहानी में। ये सारी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। आपको समझ में आए, कुछ पार्टिकल्स ऐसे से हैं जिनके पास प्रिविलेज ही नहीं है कि बेचारे वो उठ पाए, और कुछ ऐसे जो मैक्सिमम जा रहे हैं, जो मैक्सिमम जा रहे हैं बेटा, उन्हें आगे चलकर बोला गया एंटी नोट्स। ठीक है, एंटी नोट्स, नोट्स, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, अब आप देखो, सबसे पहले आपने जो उसमें नोट करना चाहिए था वो ये कि यहां पे सारे के सारे पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग SHM ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, है ना, कि SHM तो हर एक पार्टिकल कर रहा है, लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड का कर रहा है, ये सुनो। इसमें जो सेकंड बात है वो ये है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ वन सेगमेंट आर इन फेज। अब इन फेज का मतलब क्या है कि एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं, वो डिंग 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 एक साथ हो रहा है, फिर डिंग 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 वापस भी एक साथ आ रहे हैं, फिर डिंग 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 नीचे भी एक साथ जा रहे हैं, और फिर डिंग 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 वापस ऊपर आ रहे हैं, समझ रहे हो, आर इन फेज। बट दे all are in opposite direction, in opposite phase with adjacent segment। आपको सेगमेंट समझ में आया? वो एक टुकड़ा धूप का नहीं, एक टुकड़ा वेव का, समझ रहे हो? इतना भरतनाट्यम मैंने कभी नहीं करा है जीवन में। खैर,
The third point, some of these particles are dancing. are not moving at all. Okay? उन्हें हमने nodes कहा था. Yeah. And some of them वो maximum height पे जा रहे थे तो उन्हें हमने anti nodes कहा था. some of them are at maximum are at amplitudes ना. Maximum और amplitude ये तो बेकार की बातें हो गई. At amplitude, amplitude मतलब खुद ही maximum displacement होता है, जिसका मतलब होता है एंटी Nodes. अरे पता है कुछ लोग इसे एंटायर बोलते हैं. एंटायर, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. इट्स एंटी नोड्स और एंटाई नोड्स? Anti मैम node. एंटी ज्यादा सही है. एंटायर नोड्स. अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव Anti nodes. नोड्स. चलिए बताइए, देखते हैं. दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच क्या डिस्टेंस है? Wavelength. यस, वेवलेंथ की टर्म में बताइएगा. अभी थोड़ी बताओगे स्क्रीन पे नापते कि 1 उंगली 2 उंगली है, तो थोड़ी होता है. बताइए. बहुत बढ़िया बता रहे हैं. बता नहीं पा रहे क्या आप लोग? एक वेव का वेवलेंथ नहीं पता आपको? लगाना डर, लगाना लगाना डर, लगाना. मैम झूठ बोले तो नहीं. सच में लगाया. दैट्स कूल. मैं क्लास के बाद बताऊंगी. चलिए बताइए बेटा, दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? जल्दी बताओ. λ/2. वेरी गुड. व्हाट इज द प्रॉब्लम गाइस? समस्या कहाँ थी? अरे भाई, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, कितना डिस्टेंस है इसमें? λ/2 तो हुआ. ये पूरा वेवलेंथ है, उसके हाफ में तो काम बन गया. ये सुनो. यस यस मैम. सिक्स्थ पॉइंट, अगर तुमने ये नहीं बताया मेरे बच्चों, तो जब कभी हम मिलेंगे तो तुम रोने की वजह मत पूछना अपने. डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटीनोड्स और एंटाइनोड्स. λ/2. लैम्डा. लैम्डा. इट्स λ/2. क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक पूरा लैम्डा होता है तो वो हाफ. ये देखो, यहां से यहां तक ही तो देखना था, तो ये भी तो λ/2 ही हुआ. ये सुनो. यस मैम. हट नहीं रहा है ये मैम कोई बात. डायग्राम. डायग्राम ठीक है. सो इट्स अगेन λ/2. Now seventh point, distance in between, यहाँ पे भी in था, यहाँ पे भी in था, in between two consecutive node and antinode. भाई ये तो बता दो यार. λ/4. Yes, that's cool. बच गए आप. समझ में आया? Yes अब ma'am. एक ऐसा तड़कता भड़कता पॉइंट है, लिटरली तड़कता भड़कता पॉइंट है, कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेलोसिटी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव, ठीक है, जो स्टैंडिंग वेव है उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. बट दिस इज नॉट द केस. भाई जब वो क्या कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एक साथ यहां पर है, टिश्यू 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 टिश्यू, राइट.
सो इट्स लाइक कि वेव तो ट्रैवल ही नहीं कर रही, स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, इसको स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं. सो मतलब अपन कंसेप्ट सोचते हैं कि भाई इट इज गोइंग टू बी जीरो, द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो, बट कन्वेंशन के हिसाब से या फिर अजम्पशंस के हिसाब से या कंसिडर अपन लोग ये करते हैं कि जो दो वेव्स मिल रही थी, अगेन देखिए कि जो दो वेव्स मिल रही थी वो दो वेव की जो वेलोसिटी है जो सेम थी वही स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी होगी, ऐसा बस माना गया है. हाँ जी सृष्टि. मैम पर पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहे हैं ना, तो वेलोसिटी तो होगी. तो वो तो बेटा पार्टिकल वेलोसिटी होगी ना. आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी. ओके मैम. We consider speed of stationary wave is equals to speed of superimposing waves. ठीक है, यस मैम. इसको याद रखना, जब मैं कल पूछूंगी ना तब बताऊंगी, तो तुमने नहीं बताया तो. चलिए ये बात थी. अब जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, जो उसके बिना आता नहीं. दैट इज स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग. ठीक है, स्टेशनरी वेव इन, बोलो भाई. स्ट्रिंग. अब इसमें दो कहानियां हैं, हम आज एक ही पढ़ेंगे, वही इंपॉर्टेंट है. वेव इन बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स. ठीक है, फिक्स्ड एंड्स के बीच में स्ट्रिंग का होना. ठीक है, दूसरा कंडीशन ऐसे हो सकता है फ्री एंड. तो वी विल डिस्कस केस फर्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट. मैम एक बार वो कमेंट्स में मैसेज रीड करना. मुझे बेटा आई होप वो जो मैसेज है वो पढ़ने लायक होगा. यस मैम. ओके. मैम बस ओके. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच. ओके. चलिए फिक्स्ड एंड्स पे आते हैं. सो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स, फंडामेंटल मोड या प्रिंसिपल टोन या फर्स्ट हार्मोनिक, आपको कुछ समझ नहीं आएगा अभी, बट अभी समझ में आएगा जब अपन डिस्कस करेंगे. नहीं 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 नहीं, न्यू ईयर के दिन नहीं. अभी टॉपिक पढ़ा है क्या? ये टॉपिक बड़ा तो नहीं है, अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तो एक या दो एग्जांपल बाद आपको सब समझ में आ जाएगा. बस ये लास्ट डिस्कशन है. मैम अब बेटा समझ. ये वाला. और दूसरी बात, अगर आपकी अभी ऑफ चल रही है स्कूल की, तो प्लीज मेक योरसेल्फ प्रिपेयर अबाउट दिस कि आपकी क्लासेस 2 घंटे की होंगी फिजिक्स की. 2 से 2.25 घंटा हो सकता है, 2 से कम नहीं समझना. ठीक है, अब देखो, अब इमेजिन करो, बस आप लोगों को इमेजिन करना है कि मैंने दो एंड से, सपोज मैंने सुहानी को और सृष्टि को बोला कि बेटा दोनों एंड से रबर बैंड पकड़ लो. ठीक है, और मैंने उसको ऐसे कर दिया, वाइब्रेट करा दिया. राइट भाई, मैं आवाज से निकलता कि आपको इमेजिन हो पाए, हंसना नहीं. यस मैम. तो ये आपको कुछ ऐसा 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 और एक आपको ऐसा 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 दिखेगा. राइट, मतलब नीचे की साइड अलग और ऊपर की साइड अलग करना है. नहीं 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 नहीं, एक ही वेव था, उसको ऐसे कर दो तो वो ऊपर नीचे नहीं होता, दोनों एंड से क्लैम्प ऐसे ऐसे बनाता है वो डायग्राम. Yes, ma'am. ट्राई करेंगे. यस यस यस, यू कैन ट्राई इट. 2 भाई बहन लगेंगे बस. ठीक है, चलिए. तो बेटा ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल टोन. अब आप ध्यान से सुनना हो क्या रहा है. ये जो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है, दिस इज एल ना, यस मैम. और इसमें सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो, पैराबोला बन रही है. पैराबोला नहीं, सिर्फ आधी वेव बनी है. आधी तो ऐसे बनती, राइट, सिर्फ आधी बनी है. तो आधी बनी है यानी कि यही जो डिस्टेंस है आपका, यही λ/2 हो जाएगा. यस और नो? यस मैम.
यानी कि आप लिख सकते हो L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। V होता है न्यू लैम्डा, तो आप लैम्डा की जगह रख सकते हो न्यू बाई 2। हाँ सॉरी, न्यू होता है V बाय लैम्डा, राइट। तो आप इसे लिख सकते हो V बाई 2L। बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी आई ना, ये होती है प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट केस है ये। अब सोचो, मैंने अगेन आपसे कहा कि आप एक बच्चों इसको फिक्स एंड से पकड़ लो जरा, हम लोग इसमें एक और वेव बनाएंगे। ठीक है, इस बार जो मैंने वेव बनाई ना, वो कुछ ऐसे बनाई कि इस बार आपको इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिला। देख पा रहे हो? वाओ, पूरी एक वेव बनी। तो मैम ये दो अभी है भी ना? यस मैम। नहीं, वेव तो पूरी एक बनी ना। मैम एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वो वाली। तो वापस वो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका। आपको जो एक वेव मिली है वो एक ही मिली है। अच्छा, ठीक है, स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गई। तो अब ध्यान से देखो, एल लेंथ पर आपको लैम्डा वेवलेंथ मिला है, ये सुनो। यस मैम। यस मैम। तो आप इसको लिख सकते हो कि L इज इक्वल्स टू वेवलेंथ लैम्डा। बेटा अभी भी फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है तो फॉर्मूला तो V बाय एल ही होता है, सॉरी V बाय लैम्डा ही होता है। इस बार आप लैम्डा की जगह L रखोगे, V बाय एल। लेकिन मुझे ना ये जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल की टर्म्स में चाहिए, तो मैंने काम किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दिया। तो ये हो गया आपका 2 न्यू नॉट, यानी कि न्यू 1 हो गया आपका 2 न्यू नॉट। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस यस मैम। मैम। इसमें ये जो 2 आया ना, इसकी वजह से मैंने इसे बोल दिया सेकंड हार्मोनिक। इनमें इन शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन है बट सेकंड हार्मोनिक है। वो आपको कई बार ओवरटोन बोल के फंसा देगा, कई बार हार्मोनिक बोल के फंसा देगा। तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हार्मोनिक हम फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल को बोलते हैं, और ओवरटोन मतलब कि हमने कितनी वेव्स उसमें ओवरटोन करा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और बना दिया, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रस्ट बन रहा था, मैंने एक ट्रफ भी बनवा दिया यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, आपको समझ में आया? अब देखो कितने जल्दी जल्दी सारी स्लाइड्स होंगी। मैंने आपसे बोला सेकंड ओवरटोन बनाओ, तो आपको समझ में आया होगा कि 3 बार आप वेवलेंथ यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, 3 लैम्डा बाई 2 क्रिएट करोगे बेसिकली। ये सुनो, ऐसा, ऐसा और ऐसा, राइट? यस मैम। इसको फिर से ऐसे 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 घुमा देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, 1.5। ये L, आप ना इसको प्लीज एक काम करना, हमेशा ना लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में लिखना। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लैम्डा बाई 2 लिख लो इसको, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात तो बराबर ही है। बट आप लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में लिखो। L हो गया आपका 3 लैम्डा बाई 2। अगेन मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होता है V बाय लैम्डा, यानी कि V बाय, अब आप इसको लैम्डा को निकालो तो ये हो जाएगा 2L इंटू 3। बेटा V बाय 2L फिर से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई ना, यस मैम। यानी कि इसे आप लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। अगेन क्योंकि 3 आया इसलिए मैंने लिख दिया थर्ड हार्मोनिक, राइट? बट सेकेंड मैम ऐसे ओवरटोन। तो ये कितनी बार भी हो सकता है। यस, तो इसीलिए अब हम बात करेंगे nth ओवरटोन की। ठीक है, तो आपके लिए अगर nth ओवरटोन है बेटा, तो इसका पहले मतलब है, नहीं पहले 1 मिनट रुको, इसका मतलब है कि इसमें n+1th हार्मोनिक की बात हो रही है। आप चाहे कहीं भी देख लो, यस हमने अगर सेकंड ओवरटोन की बात करी तो हमें थर्ड हार्मोनिक मिल रहा था, यानी कि एक ज्यादा मिला। अगर मैंने फर्स्ट ओवरटोन की बात करी तो मुझे सेकंड हार्मोनिक मिला, अगेन एक ज्यादा मिला। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा कि अगर आप nth ओवरटोन की बात करो तो आपको n+1th हार्मोनिक मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखो, जितने आपको हार्मोनिक मिल रहे थे उतने ही आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी आए थे, यस मैम। राइट? जितने आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स आए थे उतने ही आपके एंटी नोट्स भी आए थे। यस मैम। जितने आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स आए थे उनमें एक ऐड कर दो, उतने आपके एंटी नोट्स आए थे।
यस और नो? ओके मैम। ठीक है, ओके। एक चीज जो मैंने पीवाईक्यूज एनालाइज करते हुए फील करी कि कई बार ना वो रेजोनेंस वर्ड यूज कर देते हैं या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज यूज कर देते हैं, तो इसका सिंपल मतलब हार्मोनिक से ही होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा मत, ठीक है, बात सेम होती है। इज दैट ओके? यस मैम। पक्का? यस मैम। So this slide is very 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 important. इससे भर भर के क्वेश्चंस आए हैं और इससे क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, अभी इसमें और भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ये बेसिक है, मतलब इस केस में नहीं, अब आगे अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, रहने की जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस थे, अगर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर दो तो बात बन जाए। मैं बस 2-3 क्वेश्चन कर लूं, बाकी मैं आपको होमवर्क में देके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी, प्लीज। ओके मैम। या सो दिस इज नीट 2013 का क्वेश्चन है, कर्नाटका का। ठीक है, इसमें बोला है द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ सोनोमीटर। सोनोमीटर से डरने की जरूरत नहीं है, एक डिवाइस है, ठीक है, उसका क्या काम है अपन बाद में देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, बट वायर्स है यानी कि स्ट्रिंग्स है, इससे आपको ये समझना है कि ये स्ट्रिंग की बात कर रहा है। ठीक है, वैसे तो ये एक डिवाइस है, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, बाद में बात करेंगे। आपको बोला है कि किन जगहों पे आप ब्रिजेस रखोगे कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है वो इस रेशियो में डिवाइड हो जाए। ठीक है, बोलो क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं आया? यस मैम आ गया। मैम पोल लॉन्च होगा क्या? नहीं नहीं, आप लोग ना हैंड रेस कर लो आज, ठीक है? मैम कितने टाइम तक? 8:31 पे बता देना। टाइम हो गया, बताओ किस किस का आंसर आया? मैम ओके फोर्थ ऑप्शन लग रहा है। ओके मैम मेरे को भी। ओके, और किसी का? हाँ डिम्पल, बोलो बच्चे। ऑप्शन डी, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन डी। एक बार देखते हैं कैसे आया, क्योंकि आपको लग रहा था, हमको पूरा लगवाना है कि फोर्थ ही क्यों आएगा। क्वेश्चन में बोला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1:3:5 दिया है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर आप एक्सप्रेशन देखते तो वो था V/2L। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, न्यू नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो अगर मुझे L1:L2:L3 चाहिए तो इट वुड बी 1/3 1/5। रेशियोज को बेटर होता है आप फ्रैक्शन से डिसॉल्व कर दो, और प्रॉपर नंबर में। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, काम बन जाएगा। तो 15:5:3। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ। यस क्वेश्चन बोल रहा है कि आप बताओ कि ब्रिज कहाँ लगाए। ब्रिज का मतलब क्या है कि आपके पास ना एक वायर है इस तरीके से, यहां से टाइड है, ये ऐसे, तो आप एक यहाँ पे लगाओगे, एक यहाँ पे लगाओगे, यही वो सेगमेंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई है 1:3:5। तो बेसिकली आपको ये डिस्टेंस निकालना है एंड देन आपको ये डिस्टेंस निकालना है।
तो L1 corresponds to this portion, L2 corresponds to this, L3 corresponds to this. आपको L का वैल्यू दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 100 सेंटीमीटर है इसी के तो टुकड़े हैं ये। यस तो आप इनको ऐड करोगे 23 आ रहा है, यानी कि 23 यूनिट्स इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट विल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 बाय 23 सेंटीमीटर। नाउ बस वैल्यूज निकाल लो। L1 आ जाएगा 1500 बाय 23, L2 आ जाएगा आपका 500 बाय 23 एंड L3 आ जाएगा 300 बाय 23। अब एक बात बताओ, मुझे L1 और L1 प्लस L2 चाहिए, तो एक आंसर तो मेरा ये हो गया। एक आंसर आप इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि ये हो गया आपका 2030 बाय 23। इतने सेंटीमीटर्स आपके आंसर्स आ गए। क्या समझ में आया? मैम White's option. 2023 को पिछला साल याद आ गया। ठीक है, ठीक सेम कॉन्सेप्ट पे एक ये क्वेश्चन है, आपको 30 सेकंड के अंदर मुझे इसका आंसर करना है। 8:33 अभी हो रहा है, 30 तक मैं काउंटिंग कर रही हूँ मन में। मैम आप काउंटिंग मिस कर दी शायद। नहीं, मैं मिसिसिपी 1, मिसिसिपी 2, मिसिसिपी ऐसे कर रही हूँ। अब बताओ क्या आया? अच्छा मैम कहाँ तक हुई काउंटिंग? अभी पूरी हो गई। हम पक्का? या मैम थर्ड ऑप्शन। मैम सी। सबका बिल्कुल सही, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L and if L is equals to L1 plus L2 plus L3, so it will become 1 by nu 1 by nu 1 1 by nu 2 1 by nu 3, which is your option C. ही मैच नहीं हो रहा। Oh, अभी मैच हुआ। ऑप्शन शिवानी बताएगी। ऑप्शन सी राइट शिवानी? शिवानी यस मैम। आया वाले समझ में बच्चे? नहीं आया? Yes, भाई ma'am. पूछ लो। हाँ, अगर शिवानी तुमको समझ नहीं आया तो भाई पूछ लो। ठीक है, मैं तुम्हें एक काम करो, मैं फिफ्थ क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शिवानी 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 ऐसे वाला। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस फिर देखो, ये भी बिल्कुल सेम है, इसको आप करके लाना, आप करना। मैम ज्यादा सेम इज्जत है दे तो दी ए हो। ऑप्शन होगा। मैं नहीं सुन रही। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। इस बार होमवर्क ही दे देते हैं, यस ठीक है? फिर आप रोओगे, और आप रो मुझे अच्छा लगता है। ये भी होमवर्क है एंड ये करोगे भाई? ओके। चलो ये भी होमवर्क दे देते हैं, तो इसके बाद होमवर्क ही है। अब ये होमवर्क क्वेश्चन अलग से हैं। मैम ये डिलीट कर देना स्लाइड्स में से। आपको मेरा जवाब पता ही है। अब देखिए, एक मिनट रुक जाइए। हमने वेव मोशन कर लिया, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग, डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अरे भाई आगे आओ, स्टैंडिंग वेव्स, इन स्ट्रिंग्स करी है अभी हमने। ठीक है, अब ये ऑर्गन पाइप ये रहता है, ये फंडामेंटल मोड हार्मोनिक्स कर ली, सिर्फ ऑर्गन पाइप को अपने को डिस्कस करना है और बीट्स डिस्कस करना है। अब आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि कल आपकी क्लास है। कल नहीं कितने बजे है? परसों है। सॉरी मैंने इतना कूद के बोला ना। कल मैम कितने लेक्चर और लगेंगे? एक बेटा और 2 लेक्चर में हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए समराइज आपने कर लिया है। आपने बोला था कि मंडे से केटीजी करेंगे। केटीजी मैंने आपको करने बोला था, इस गैप में कर लेना। मैम यस वही तो, मैं केटीजी वगैरह पढ़ रही थी और वेवलेंथ ही चल रहा है। कल हम साउंड वेव्स करेंगे, ठीक है? जब भी हम मिलेंगे, कल नहीं, अपन मिलेंगे वेंसडे को। और अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं आपको बोल दूंगी। अच्छा, एक काम और करना भाई, प्लीज एक बात सुन लो, हम वेंसडे में ही अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक मिनट पहले आप क्लास का रिचुअल पूरा कर दो। बाय मैम। बाय मैम। टेक केयर। गुड नाइट। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू बेटा।